जय श्री राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, हालांकि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि इस पर फैसला आला कमान लेंगे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर। अब आला कमान कौन है कांग्रेस के? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी से मिलने के लिए अब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के इतर एक और मुलाकात होनी है डीके शिव कुमार की बीजेपी के दो बड़े नेताओं से, और सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात पर ही नजर नहीं है। राहुल गांधी की नजर डीके शिव कुमार की मुलाकातों पर है कि दिल्ली में अब वो आकर इस मामले का क्या फैसला करने वाले हैं, क्योंकि दो बड़े नेताओं के बीजेपी से मिलने वाले हैं डीके शिव कुमार। इस पर भी बात करेंगे कि कौन नेता है और उनसे मिलना क्यों मायने रखता है। लेकिन देखिए, कर्नाटक कांग्रेस की स्थिति पहले आप समझ लीजिए। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया अपनी बात पर अड़े हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला गए थे भागे भागे कुछ दिनों पहले, वहां पर इन्होंने डीके शिव कुमार को समझाने की, शांत करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराए, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ है। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या विकल्प है, अब मैं इसमें और क्या कर सकता हूं। उनके चेहरे से, हाव भाव से साफ दिख रहा था कि ये फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनके समर्थन में एक तो कई विधायक हैं। फॉर्मूले की बात तो वो कहते ही है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, और अक्टूबर 2025 में 2.5 साल पूरे भी हो रहे हैं। इसीलिए एक और विधायक, इनके सीपी योगेश्वर, इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी चेतावनियों के बावजूद भी विधायक ने बोला कि शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आप भले ही मुझे मंत्री ना बनाए, लेकिन आप डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। उससे पहले इकबाल हसन कह चुके हैं, इनके एक और विधायक है, कि 138 में से 100 विधायक डीके शिव कुमार के पक्ष में है और उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। एक और नेता बसवराजू, वो तो मार्च में ही कह चुके थे कि दिसंबर में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के वीरप्पा मोइली, वो भी शिव कुमार के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तो एक बड़ा समर्थन उनके पास है, लेकिन आला कमान को अलग डर है। उन्हें सिद्धारमैया का डर है, ओबीसी वोट का डर है, और कर्नाटक में उथल पुथल मचने का डर है कि कहीं अगर सीएम बदल दिया तो फिर कई लोग जो है वो बगावत ना कर दें। ये सारे कई डर है उनको, तो इसीलिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए रखने की कोशिश में, और डीके शिव कुमार को शांत करना चाहते हैं, पीछे करना चाहते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार भी इतनी कच्ची गोलियां खेलकर तो बैठे नहीं हैं। उनका कहना है कि मैंने संगठन को एकजुट करने की जो मेरी शक्ति थी, जो मैंने प्रचार किया, उसकी वजह से पार्टी को जीत मिली। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक तौर पर मेरी भूमिका अहम रही है, और मुझे 5-5 साल के फॉर्मूला इन्होंने ही दिया था। उस वक्त सोनिया गांधी ने भी डीके शिव कुमार को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो सिद्धारमैया पर इससे मुकरने का आरोप लगा रहे हैं। तो डीके शिव कुमार तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और दिल्ली में अब राहुल गांधी और डीके शिव कुमार मिलेंगे। लेकिन देखिए, मुलाकात बुधवार को है राहुल गांधी से दोनों नेताओं की, और सिद्धारमैया बुधवार को आ रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार आ रहे हैं एक दिन पहले। अब ये बहुत मायने रखता है। वो मंगलवार को ही दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के दो बड़े नेताओं से, यानी सीआर पाटिल और भूपेंद्र यादव से मुलाकात करने वाले हैं। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है, और दोनों ही बीजेपी में बड़े नेता है। संगठन में दोनों की अहम भूमिका है। सीआर पाटिल गुजरात के नेता है, अमित शाह और पीएम मोदी से अच्छी उनके करीबी है उनसे, और संगठन में अहम भूमिका भी रखते हैं। वहीं भूपेंद्र यादव की बात करें तो उनका नाम तो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में चल रहा है। बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रही है, जिसमें भूपेंद्र यादव का नाम भी रेस में है। और क्योंकि बिहार चुनाव भी है, तो एक यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन पर फायदा होने की बात की जा रही है। तो भूपेंद्र यादव का नाम भी चल रहा है आगे। ऐसे में अब ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए दोनों ही संगठन में अहम भूमिका रखते हैं, और अमित शाह और पीएम मोदी के करीबी भी हैं। तो ऐसे में इनसे मिलना कान खड़े करने वाला तो है ही, और कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े हो चुके हैं। राहुल गांधी अपनी मुलाकात से पहले इस बड़ी मुलाकात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि आखिर बीजेपी के नेताओं से क्यों मिलना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा विकास का काम रुका हुआ है कर्नाटक में कि डीके शिव कुमार बीजेपी के दो बड़े नेताओं से, मंत्री कद के नेता हैं और संगठन में भी बड़ी भूमिका रखते हैं, उनसे मिलकर क्या डिस्कस करना चाहते हैं। इससे पहले वो अमित शाह के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं सदगुरु के आश्रम में, और बयान भी दे चुके हैं महाकुंभ को लेकर। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू पैदा हुआ था और हिंदू ही मैं मरूंगा भी हिंदू ही, इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए हैं हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर।
और सिद्धारमैया अभी 10 जून को दिल्ली में भी आए थे और दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की उन्होंने काफी तारीफ की थी। तो यानी कि देखिए करीबी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के भरोसे हैं, वो भी संकेत दे रहे हैं, धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी से मुलाकात से पहले ठीक एक दिन पहले बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करके जाना, और ये राहुल गांधी के लिए बड़ा संकेत है, क्योंकि डीके शिव कुमार ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये आला कमान कांग्रेस का उन्हें सीएम नहीं बनाना चाहता, बल्कि कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार की बात भी हो रही है कि कैबिनेट बनेगी, नए मंत्री बनेंगे, फेरबदल की बात हो रही है, और डीके शिव कुमार ये नहीं चाहते, वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर कैबिनेट फेरबदल हो गया और उसके बावजूद भी सिद्धारमैया सीएम बने रहे तो फिर बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो कैबिनेट में जो बदलाव हो रहा है उसके साथ सीएम भी बदल जाए और डीके शिव कुमार सीएम बन जाए, लेकिन अगर इसके बिना होता है तो वो राजी नहीं है। जबकि यहाँ दिल्ली से प्रेशर आ रहा है कि कैबिनेट रिशफल की जाए, फेरबदल हो, जिसमें सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहे, और यहाँ से शिव कुमार के समर्थक के जो नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो डीके शिव कुमार को कांग्रेस हाईकमान से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। हालांकि सिद्धारमैया को लेकर भी कई बातें की जा रही है। कांग्रेस की जो नेशनल ओबीसी एडवाइजरी कमेटी है उसका अध्यक्ष का ऑफर उन्हें दिया गया था, लेकिन सिद्धारमैया ने इनकार कर दिया। इसे आप समझिए ये कहीं ना कहीं राजस्थान जैसी स्थिति दिखा रहा है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट में झगड़ा था। अशोक गहलोत को इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो राज्य की राजनीति करूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। अब कौन डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? अब भाजपा जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो तो फिर भी समझ आता है, जिसकी अपनी कोई हैसियत होती है। यहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही कह रहे हैं कि आला कमान कोई और है। अब फजीहत हो जाती कांग्रेस के ऐसे बयानों से, तो उन्होंने मना कर दिया था और मुख्यमंत्री बने रहे। सिद्धारमैया भी क्यों जाएंगे किसी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बनने के लिए? भाजपा तो यहाँ तक कह रही है कि सिद्धारमैया को साइडलाइन करने की कोशिश है। अब कांग्रेस दोनों में बैलेंस बनाने में लगी हुई है कि सिद्धारमैया भी नाराज ना हो और डीके शिव कुमार भी नाराज ना हो, और किसी तरह बचा हुआ 2.5 साल निकल जाए और कांग्रेस फिर से दोनों नेताओं के साथ मैदान में उतरे। और जैसे कि पिछली बार इन्हें फायदा मिला था उनके साथ आने का, लेकिन इस बार स्थितियां ऐसी नहीं है, क्योंकि डीके शिव कुमार भी राजी हुए थे। उनका कहना है कि वो 2.5 साल के फॉर्मूले के चलते राजी हुए थे, और पहले सिद्धारमैया फिर मैं। लेकिन अगर अब ऐसा नहीं होता है तो आप डीके शिव कुमार को कैसे साथ रख पाओगे? अगर सिद्धारमैया को हटाते हो तो सिद्धारमैया और उनके समर्थकों को साथ कैसे रख पाओगे? तो यहाँ पूरी समस्या इस वक्त कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है, और डीके शिव कुमार जिस तरह खुलकर अब खेल रहे हैं, उन्होंने पहले यहाँ कोशिश की, कुछ एक उनके विधायक समर्थन में बोले, सुरजेवाला है, सुरजेवाला से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो अब वो बीजेपी के नेताओं की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। और डीके शिव कुमार अगर विधायकों के साथ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। डीके शिव कुमार ऐसे नेता हैं, वो अकेले तो नहीं जाएंगे, कांग्रेस से कभी अकेले नहीं जाएंगे, उनके पीछे जाएगी तो फौज ही जाएगी, उनके साथ कई नेता जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार को खतरा है। 2.5 साल ऐसा नहीं है कि 2.5 साल कोई बहुत कम समय है, और यही डर इन्हें सता रहा है। अब राहुल गांधी के सामने चुनौती ये है कि डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को कैसे मनाया जाए, दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। दोनों ही बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कर्नाटक का संकट बहुत बड़ा हो गया है। कर्नाटक में 2.5 साल सरकार बचा पाना मुश्किल हो गया है, और पूरी की पूरी पार्टी 2 गुटों में बट चुकी है। सिद्धारमैया का गुट है जो हमेशा टारगेट करता है डीके शिव कुमार को, डीके शिव कुमार का गुट है सिद्धारमैया को टारगेट करता है। सिद्धारमैया के ही कई पुराने मामले निकलकर सामने आए हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए। ऐसे कौन इसमें कह सकता है कि कहां से क्या खबर गई है? तो यहाँ पूरी कर्नाटक कांग्रेस में एक बीजेपी के साथ इन लोगों की अपनी फाइट है, लेकिन एक अंदरूनी फाइट अलग चल रही है। बहुत मुश्किल इनके लिए कर्नाटक की स्थितियां हो गई हैं। गिने चुने 3 राज्य हैं कांग्रेस के पास जहां मुख्यमंत्री है, उसमें भी एक राज्य जो है वो नहीं संभल पा रहा है कांग्रेस से, और इनके हाईकमान हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। आप एक कठिन फैसला लेकर किसी एक को बना दें, और शुरुआती दौर में जब आपके बस में नहीं है 2.5 साल का फॉर्मूला चलाना, तो फिर आप उस तरह से ना करें। शुरुआत में ही तय कर दें जो बनेगा वो 5 साल बनेगा। कोई तो आपको मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ था। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में 2.5 साल के फॉर्मूले की बात हुई थी। बाद में भूपेश बघेल हटना ही नहीं चाह रहे थे। अब वो राहुल गांधी के करीबी भी थे, इसलिए 5 साल पूरा कर गए किसी तरह। राजस्थान की स्थिति सबके सामने है, कर्नाटक में भी यही चल रहा है। तो कांग्रेस में टूट फूट की स्थिति बुरी है। छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, और अब यहाँ भी कर्नाटक में यही देखने को मिल रहा है।
और इस बीच अगर डीके शिव कुमार संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके लिए कांग्रेस हल नहीं निकाल पाती है, तो फिर यहाँ बड़ी बगावत हो सकती है और कांग्रेस के लिए सत्ता बनाए रखना 2.5 साल के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।